बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मरियम नवाज साहिबा ने जो आज कहा है ना कि मेरी ये ख्वाहिश है या मैं चाहती हूं कि मियां मोहम्मद नवाज साहब जो हैं ये दिसंबर से पहले वापस आ जाएं। अब अब डेफिनेट ये मरियम नवाज कह रही है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये एक तारीख दे रही है कि दिसंबर से पहले मरियम नवाज साहबा कह रही है कि नवाज साहब वापस आ जाएं। अगर वो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं तो डेफिनेट इसमें कुछ ना कुछ होगा। इससे पहले जुएल लतीफ साहब भी कह चुके हैं कि नवाज साहब जो है वो दिसंबर से पहले पहले पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। अभी ये ऑलमोस्ट सितंबर खत्म हो रहा है, अक्टूबर नवंबर 2 महीने रह गए हैं। अगले 2 महीने कितने अहम होंगे, ये बड़ी पाकिस्तान की जाहिर है सिचुएशन। ये जो अफगानिस्तान में सारा कुछ हुआ है वहां पर अभी हमें एक तगड़ी और मजबूत हुकूमत चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो इस खित्ते में वो रोल अदा कर सकें, तो चीजें बचती हैं। वरना ये अगर यही कठपुतली रहा तो ये तो छोड़ेगा ही कुछ नहीं। अब पहले मुल्क में तबाह किया है, मुल्क से पहले पाकिस्तान का मुल्क से बाहर जो पाकिस्तान के नाम का जो बदनाम किया है, जो चीजें की हैं वो भी आपके सामने है। तो इसलिए मरियम नवाज का ये कह देना कि मेरी ख्वाहिश है कि नवाज साहब दिसंबर से पहले वापस आए, मुझे लगता ये है कि मियां साहब तैयारी और प्लानिंग कर चुके हैं। लंदन में वो जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं, अपने कारकुनों से जिली सतह पर, डिवीजन सतह पर जिस तरह खिताब कर रहे हैं, वो चीजें खोल खोल कर सामने रखे हैं। इससे लग ये रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब जो है वो दिसंबर तक वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या दिसंबर तक वापस आना चाहिए? पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाएंगे, और अगर वो आते हैं तो क्या वो गिरफ्तार होंगे? और अगर गिरफ्तार होंगे तो क्या उनको फिर वही सलूक किया जाएगा जो उनके बाहर जाने की वजह बनी? उनके प्लेटलेस, उनकी बीमारी, जब तक वो जेल में थे ठीक थे, जब नैब की हवालात में गए या नैब के पास गए तो उनके प्लेटलेट्स गिरने हुए। ये बहुत सारे सवाल हैं। उम्मीद ये करते हैं कि ऐसे माहौल या ऐसे हालात में मियां साहब वापस ना आए। इस मुल्क में नो डाउट उनकी बहुत जरूरत है, लेकिन वो जहां बैठे हुए हैं मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मरियम नवाज की जो ख्वाहिश है वो अपनी जगह पे है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन कायदे मोहतरम की जो जिंदगी है ना वो किसी भी चीज से बढ़कर है। वो जिंदा है तो इस मुल्क के लिए उम्मीदें हैं। नवाज साहब जिंदा हैं तो इस मुल्क की होप उनसे है। इस मुल्क को कोई ठीक कर सकता है? जिस नहज पर इस निकम्मे इंसान ने पहुंचाया है वो नवाज से के अलावा कौन कर सकता है? एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। सब चाहते हैं कि मियां नवाज साहब वापस जाएं, हम भी चाहते हैं कि वो वापस जाएं, हम भी उनके साथ जहाज में बैठ के जाएं, फातिहा बन के जाएं कि पाकिस्तान वो वापस आए और वहां से फिर दोबारा इलेक्शन, फिर दोबारा चीजें हों। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मियां साहब को जाना चाहिए? और अगर जाते हैं तो वहां पे उनके साथ होगा क्या? क्या पाकिस्तान की आवाम लाखों की तादाद में लाहौर एयरपोर्ट आएगी अपने कायद महबूब की एक झलक देखने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट की दरो दीवार हिला देगी? क्या ऐसा सब कुछ मनाजर देखने मिलेंगे? और अगर ऐसा मनाजर मिलेंगे तो मियां साहब को जरूर जाना चाहिए। लेकिन मियां साहब को वहां पे गिरफ्तार करके किसी जेल में ले जाने के लिए अवाम किस तरह राजी नहीं होगी? इस दफा अवाम जो है वो मियां नवाज साहब को रायवेंड छोड़ के आएगी और रायवेंड के बाहर पहरे लगा के बैठ जाएगी। रायवेंड के इर्द गिर्द के जितने खेत हैं वो सारे भर जाएंगे अवाम से। वो उठेंगे नहीं अवाम वहां तक जब तक इस चीज की गारंटी नहीं मिल जाएगी कि नवाज शरीफ साहब को कोई हाथ नहीं लगाएगा, गिरफ्तार नहीं करेगा। अपने महबूब लीडर की जान का रिस्क इस वक्त मुल्क की अवाम नहीं लेगी। और दूसरी खबर यह है कि मोहम्मद जुबैर साहब की जो मुतनाजा वीडियो है, मरियम नवाज ने इनकार कर दिया है उन्हें अपने तर्जमान से हटाने को। उन्होंने कहा कि मेरे तर्जमान सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद जुबैर ही रहेंगे। मोहम्मद जुबैर को इससे पहले भी धमकियां मिल रही थी कि उनके साथ कुछ ऐसा कर दिया जाएगा, लेकिन वो डटे रहे। जब वो डटे रहे हमारे लिए, नवाज साहब के लिए और मरियम नवाज साहबा के लिए, तो फिर हम उनको इस ओहदे से कैसे उठा देंगे? जिसने जो करना है, जिसने लड़ना है, मुझसे सियासी तौर पर लड़े, ये कहा है मरियम नवाज ने। मैं मोहम्मद जुबैर को इस ओहदे से नहीं उठाऊंगी और हमारे जो तर्जुमान है ये मोहम्मद जुबैर रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। लीडर का एक यही होता है कि अपने अपने साथ जिनके साथ चलते हैं उनके साथ आखिरी दम तक रहें, और अगर उन पे बुरा वक्त आया है या कोई ऐसी इशू हुआ है तो उस वजह से उनको छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूती से उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। और यही मरियम नवाज की एक बहुत बड़ी खासियत है, सिफ्त है, जिस वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी वो जो एक हीरो बनी है, लीडर बनी है। एक बहुत बड़ी बात है कि मरियम नवाज अपने साथ काम करने वाले, अपने लिए काम करने वालों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है। कायदे मोहतरम को अल्लाह ताला की साथ जिंदगी दे, सेहत दे। मरियम साहबा को अल्लाह ताला की